स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड, जो कि आपकी टॉपिक की सबसे डिफिकल्ट मेथड है और 2 से 3 मेथड का कॉम्बिनेशन है ये पूरी। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि डेड लोड कैसे दिए रहेंगे, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कैसे रहेंगे और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, वो आज देखेंगे हम लोग। अगर आप प्रॉपरली बोर्ड पे देखते हो तो आपको न्यूमेरिकल गिवन है। अगर न्यूमेरिकल देखते हो आप तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये पूरा न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ लेते हो तो उस पूरे न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या डाटा गिवन है एक बार देख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल देखते हो तो न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, द सब्स्ट्रेट फ्रेम शोन इन फिगर हैज टू बी एनालाइज्ड फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट इन द बीम ए बी बी सी एंड सी डी। उसके अलावा आपको जो डाटा गिवन है वो गिवन है डाटा है, thickness of slab is the 120 mm, live load is the 2.1 kN per meter square, floor finish is the 0.6 kN per meter square, size of the beam is equal to 230 by 400 mm and the size of the column is a 230 by 400 mm। अब यहाँ पे आपको दिक्कत जाएंगी कि बीम कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली अगर देखोगे तो ये पोर्शन हम लोग सर्कल करके ले रहे हैं, दैट इज द बीम ए बी, दैट इज द बीम बी सी, और ये बीम क्या है आपका बीम सी डी, जो कि आपको यहाँ पे निकालना है। क्या है? एस्टिमेट मैक्सिमम मूवमेंट इन बीम्स, और बीम्स हमने यहाँ पे बता दी है। ए बी इज द बीम, द लेंथ इज 6 मीटर, द बी सी इज द अगेन बीम, द लेंथ इज 3 मीटर, सी डी इज द बीम, अगेन इट इज द 6 मीटर। तो ये अगर देखा जाए तो आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी, जिसकी लेंथ आपकी 6 मीटर गिवन है, और साथ साथ में बी सी जिसकी लेंथ हमारी 3 मीटर है। तो ए बी बीम और सी डी बीम की लेंथ सेम होने के साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है आपका सेम है। तो ए बी बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आपका 230 mm बाय 400 mm, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है। इसका भी कितना है सेम उतना ही है, इसका भी कितना है सेम डायमेंशन है। दूसरी बात है यहाँ पे आपको साइज ऑफ द कॉलम दिया हुआ है। अब यहाँ आपको दिक्कत जाएंगे कि साइज ऑफ द कॉलम कौन से है। अगर आप प्रॉपर्ली अगर देखते हो A to E, this one is the column and A to I, this is the again column, जिसका लेंथ कितना दिया, हाइट कितना दिया आपका 4 मीटर एंड 4 मीटर। अगेन B to F and B to J अगेन कॉलम 4 मीटर 4 मीटर, C to G and C to K अगेन कॉलम 4 मीटर 4 मीटर। Then D to H again column, D to L is again column, this is the height is 4 meter and 4 meter, और साथ साथ में साइज ऑफ द कॉलम कितने दिया हुआ है 230 mm by 400 mm, that is the width and depth। यहाँ पे हमने एक चीज अभी बताया नहीं है आपको, the last word, the beam are spaced at 3 meter interval, and इसका मतलब क्या है, ये जो बीम दिया हुआ आपका ए बी बी सी एंड सी डी, जो बीम दिया हुआ है इसके पीछे में भी आपका बीम्स है। अगर बीम अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे आप, तो आपको ये क्या बीम हो गया, ये ए बी सी बीम, दैट इज अ डी बीम। अगर आप इसका विड्थ में आते हो तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज योर एक्स, और ये वाई। इसके अगर परपेंडिकुलर देखते हो दैट इज अ जेड पॉइंट, एकदम परपेंडिकुलर देखते हो। तो परपेंडिकुलर में बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा x और z, परपेंडिकुलर से देखेंगे आपका x में z एक्सिस दिखेगा। अगर ये भी अगर आप देखते हो परपेंडिकुलरली तो इसका सब बॉक्स दिखेगा प्लेन में। तो हियर ए बी सी डी, इसको हम देंगे 1 2 3 4, यानी क्या हो गया ए बी बी सी और सी डी, जिसका लेना भी 6 मीटर है, 3 मीटर एंड 6 मीटर। अगेन परपेंडिकुलर में क्या है 1 to 2 अगेन 6 मीटर कॉमन रहेगा, 2 to 3 अगेन 3 मीटर एंड 3 to 4 अगेन 6 मीटर। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस का डायमेंशन आपको गिवन है यहाँ पे कितना 3 मीटर, जो कि यहाँ पे गिवन है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे हम लोग इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। अभी हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे लिख के दिया था उसका सॉल्यूशन कैसे आपको निकालना है, उसका स्टेप स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अब तक हमने आपको बताया कि कौन सा डाटा गिवन है, दैट इज स्टेप नंबर 1, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हमारे लिए स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा,
स्टेप 1 दैट इज द लोडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, जो कि कैसे आने वाला है और उसके हिसाब से उसका एनालिसिस कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। अगर लोडिंग अगर देखते हो तो लोडिंग में आपको दो तरह की लोडिंग आएंगे, दैट इज द डेड लोड प्लस लाइव लोड। इन दोनों लोड का आपका कॉम्बिनेशन आएगा किसी भी एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेड लोड कैसे आने वाला है। अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली देखते हो तो आपको दो पोर्शन दिया हुआ है। द फर्स्ट पोर्शन इज द स्लैब पोर्शन एंड सेकंड इज द बीम पोर्शन। इन दोनों का क्या आएगा आपका एडिशन, दैट इज द डेड लोड। और लाइव लोड जो आएगा वो अलग से आएगा। अगर आप न्यूमेरिकल में देखोगे प्रॉपर्ली तो लाइव लोड आपको ये दिया हुआ है, दैट इज द वैल्यू इज 2.1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आपके न्यूमेरिकल में गिवन है। और जितने भी मेंबर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज अ कॉन्क्रीट मेंबर। तो कॉन्क्रीट मेंबर होने के साथ साथ उसकी डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट जो हम लोग अज्यूम करेंगे दैट इज 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक बार आपको ध्यान रखना है कि आपको यूनिट कन्वर्जन कभी भी आंसर निकालने वाला एक करना चाहिए। तो उसका यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है हम लोग एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग डेड लोड। लाइव लोड के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे एडिशन के समय में। द फर्स्ट इज द डेड लोड ऑफ स्लैब। अगर डेड लोड ऑफ स्लैब की अगर बात करते हो तो आपको जो भी डेड लोड निकालना है दैट इज द डब्ल्यू पॉइंट लोड में, दैट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, द वैल्यू इज द 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अगर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया इनटू थिकनेस। यहाँ पे हमें एरिया नहीं पता है, लेकिन साथ साथ हमें थिकनेस पता है स्लैब की। थिकनेस कितनी है हमारी स्लैब की, दैट इज द 120 mm, लेकिन हमारा यूनिट कितना है मीटर में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 0.12 मीटर में और उसको हम लोग एज इट इज ए रखेंगे यूनिट के हिसाब से। तो हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा दैट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू थिकनेस ऑफ स्लैब। द वैल्यू इज द 25 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ स्लैब इज 0.12। द आंसर इज 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे किसी को दिक्कत हो जाएगी कि मीटर स्क्वायर कैसे आया करके। अगर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के केस में दिया होगा इंटेंसिटी यूनिट इज 3 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और साथ साथ में थिकनेस ऑफ स्लैब कितने किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो ये इसका पावर कट जाएगा और यहाँ पे एक पावर कट के 2 आ जाएगा। द वैल्यू इज किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ तक आपको डेड लोड ऑफ स्लैब निकाला था, जो कि वैल्यू आई थी आपकी डेड लोड ऑफ डेड लोड ऑफ स्लैब हमने कभी कैलकुलेट किया था 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो आया हुआ था। लेकिन स्लैब के साथ साथ अगर आप प्रॉपर्ली अगर देखते हो डायमेंशन हमने बताया था आपको प्रॉपर्ली, तो दैट इज योर स्लैब ए बी सी डी और यहाँ पे हमने कुछ नंबर दिए थे 1 2 3 4 इस तरह कुछ स्लैब है। ए बी इज अ कंटिन्यूअस बीम, बी सी इज अ कंटिन्यूअस बीम एंड सी डी इज आल्सो अ कंटिन्यूअस बीम। तो उसके ऊपर ये जो एरिया है दैट इज द फ्लोर फिनिश एरिया, दैट इज योर फ्लोर फिनिश एरिया। तो इसका जो फ्लोर फिनिश का एरिया का जो लोडिंग है वो भी आपका डेड लोड के साथ में एडिशन होगा। अब फ्लोर फिनिश का अगर ऐड करते हो तो दैट इज द फ्लोर फिनिश इज द 0.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों की जो एडिशन आएगी दैट इज द 3.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा आपका टोटल डेड लोड ऑन स्लैब, ठीक है, दैट इज 3.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इसी के साथ साथ में अगर आप सेकंड स्टेप जो आएंगे आपके दैट इज बीम का क्या डेड लोड, बीम का डेड लोड। अगर बीम का डेड लोड अगर देखते हो तो इसमें आगे फॉर्मूला क्या आपका डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू वॉल्यूम ऑफ द बीम। अगर इसको अगर इवेपोरेट करते हो द फॉर्मूला विल बी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ बीम इनटू थिकनेस ऑफ बीम।
दैट इज फॉर द बीम। और इस कंडीशन में मुझे थिकनेस पता नहीं है, एरिया मुझे पता है। द एरिया इज द 230 बाय 400 mm इन डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज द 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इंटू एरिया कितना मेरा। अब मुझे बताइए किलोमीटर पर मीटर क्यूब में है और ये mm में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। द कन्वर्शन इज 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.4। थिकनेस पता नहीं है, तो थिकनेस हमने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया हुआ है। देन द वैल्यू इज 2.3 किलोन्यूटन पर मीटर। अब ये कैसा आया हुआ है किलोमीटर पर मीटर, इसका जो वैल्यू है दैट इज द किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या है आपका, मीटर बाय मीटर, सॉरी किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो ये 1 मीटर क्यूब कटेगा, ये 1 मीटर क्यूब कटेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 कट जाएंगे, तो बचा हुआ 1 किलोमीटर पर मीटर। तो वही यूनिट हमने क्या किया हुआ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देन टोटल डेड लोड ऑन बीम, देन द टोटल डेड लोड ऑन बीम क्या रहेगा, एक तो स्लैब का डेड लोड प्लस बीम का डेड लोड आएगा, दोनों का एडिशन आएगी, इसकी और इसकी। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली अगर देखते हो तो स्लैब का क्या है यूनिट, दैट इज किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन बीम का यूनिट क्या है, दैट इज द किलोमीटर पर मीटर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्लैब के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 कहां से आ गया, अब 3 कहां से आ गया, ये जो डायमेंशन है इंटरवल, ये क्या आपका 3 मीटर गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग, डेड लोड ऑफ स्लैब अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 किसमें आपका किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में है, और 3 मीटर को मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 3 कौन सा है, दिस स्पेस 3 मीटर। इसका दोनों का कैलकुलेशन अगर करते हो तो क्या आएगा आपका, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10.8 किलोमीटर पर मीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3.6 लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10.8 प्लस डेड लोड ऑफ बीम दैट इज 2.3 किलोमीटर पर मीटर, क्योंकि आजकल यहाँ पे ये किसमें आपका किलोमीटर पर मीटर और ये भी किसमें आपका किलोमीटर पर मीटर, और इसके जो एडिशन रहेंगी वो एडिशन रहेंगी आपकी 13.1 किलोमीटर पर मीटर। और यहाँ पे आपका टोटल लोडिंग कैलकुलेशन खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका टोटल लोडिंग कैलकुलेशन खत्म हो जाता है।